एक बार फिर से आप सभी का स्टडी अड्डा चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन लाया हूँ 13 जून 2020 को। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी सरकार से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में है। अगला प्रश्न, संपर्क रहित एटीएम निकासी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम एटीएम को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है इस कंपनी के द्वारा इस कोविड-19 सिचुएशन में कॉन्टैक्टलेस बनाने में। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में भौतिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड डालने की आवश्यकता के बिना पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप मशीन में कार्ड डालने के बिना भी आप पैसे निकाल पाएंगे मास्टर कार्ड के पहल के लागू होने के बाद। अगला प्रश्न, और साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम कॉन्टैक्टलेस एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगला प्रश्न, किस देश ने यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरला। बिन 19 एक स्मार्ट बिन है जो यूज्ड फेस मास्क के संग्रह और कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है और यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर आधारित है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जगनन्ना चेदोडू योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। यह योजना टेलर्स मतलब जो सिलाई करते हैं, नाई और वॉशरमैन धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका खो चुके थे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा देश रेलवे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाई हेड पेंटोग्राफ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। यह गुजरात के पालनपुर और बोटाड स्टेशनों से सफलतापूर्वक संचालित किया गया था और यह ग्रीनर इंडिया को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, दीप जलमग्नता बचाव वाहन DSRV परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को बचाव कवर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। HP, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने यह पंचवटी योजना शुरू की है। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार लाने के लिए एक पहल है। अगला प्रश्न, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शोभा शेखर। वह ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने अपने जन्मदिन पर सहकार मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री भी है। यह योजना देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है जो स्थानीयों के लिए मूसर को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार किस वैज्ञानिक ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रतन लाल ने वर्ल्ड फूड प्राइज़ जीता है और यह खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उनके दृष्टिकोण के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परियोजना प्रबंधन के विवरणों को डिजिटल प्रारूप में क्लाउड आधारित डेटा लेक में संग्रहित किया जाना है जो GIS टैगिंग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम अव्वल रही? यह बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आप लोगों के लिए, फुटबॉल से संबंधित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेल्जियम ने हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में सबसे अव्वल स्थान अंकित किया है। ऑप्शन डी, बेल्जियम। और साथ में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत इस फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान पर बरकरार है। और एक बात, भारत ने प्रकृति सूचकांक में 12वीं रैंक हासिल की है। अगला प्रश्न, नर्मदा अवतरण सिंचाई सौनी योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। सौराष्ट्र क्षेत्र को आवंटित नर्मदा, जिसको रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, के बाढ़ से के पानी की अधिकता को हटाने के लिए सौनी योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनावां GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 40वां GST परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की। और इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच GST रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं, छोटे करदाताओं, टैक्स पेयर से कोई विलंब शुल्क, लेट फीस नहीं लिया जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, किस कंपनी ने पुलिस मान्यता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेजन। अमेजन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर 2016 में लॉन्च किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।